हेलो सर। सबसे पहले तो सोनम वांगचुक सर के लिए सैल्यूट बहुत बड़ा। जो भी हो, वो जो भी कर रहे हैं वो आने वाले फ्यूचर के लिए एक मिसाल होगा। और सरकार तो नालायकी दिखाएगी ही, बट मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सर के पास जाए, सोनम वांगचुक सर के पास, जिनकी स्टोरी जिनका कैरेक्टर मैंने 3 इडियट्स में बचपन में देखा था। और मुझे भी कमाल लगा था कि कोई आदमी इतना क्रिएटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि बचपन में मुझे भी बहुत मैकेनिक्स का वगैरह शौक था। मैंने बहुत सारी तोड़ के रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ फिर बनाई हैं, ऐसे मैंने किया है। तो मेरे लिए तो वो आइडल की तरह ही होगा ना। बट बीच बीच पे हम भूल गए थे कि हम कौन हैं क्या नहीं। और इन्होंने सबकी आंखों पे जो वो आंख ढकने का है ना, वो निकालने का काम हाथ में लिया। और वो सक्सेसफुल भी होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने सुबह से बहुत सारे वीडियोस देखे। अब ये भी वीडियोस लोगों को समझ में नहीं आती, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरे भाई, जिनको स्टार्टिंग से समझना है क्या है क्या नहीं। शॉर्ट वीडियो होगा, कुछ नहीं, छोटा वीडियो होगा, बाकी कुछ नहीं। मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक बड़ी स्कूल है जिसके अंदर 30 से 50 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हाँ, एक ही स्टैंडर्ड के याद रखो। और क्या होता है कि इन सभी बच्चों का एग्ज़ाम एक ही दिन पे होता है। और उस दिन इन 30,000 से 50,000 बच्चों की जब एग्ज़ाम चल रही होती है, उनमें से अलग अलग क्लास में से 10 लोग चीटिंग करते हैं। हाँ, चीटिंग करते हैं। अब चीटिंग की है तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बट टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पर ट्विस्ट, टीचर्स कुछ भी एक्शन नहीं लेते। फिर बाद में क्या होगा, इन चीटिंग वालों से और शरीफ बच्चे इन्फ्लुएंस हो गए, खुद भी चीटिंग करेंगे और उनको भी कुछ नहीं होगा। अब इसमें गलती किसकी है आप मुझे बताओ? उन्हीं अथॉरिटीज़ की, जिन्होंने उन बच्चों के ऊपर ध्यान रखने का प्रॉमिस किया बट वो नहीं रख रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि उनके ऊपर नियम बनाए हैं कि वो अगर ऐसे चीटिंग करेंगे तो उनको ये सज़ा मिलेगी। बट आप मुझे बताओ, क्या होगा अगर पूरी स्कूल मिल के चीटिंग करे? उसमें टीचर्स भी शामिल है, सब शामिल है, बताओ ना। अब ये तो हो गया एक पार्ट। अब मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे कंसिडर करते जाइएगा। स्कूल को समझो इंडिया, स्टूडेंट्स को समझो अपने ये क्या पॉलिटिशियंस, और टीचर्स को समझो जिनको ईमानदार रहना चाहिए, जैसे कि जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, जिनको सबसे ज़्यादा ईमानदार रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आज नहीं तो कल ये जो बड़े बड़े पावर के लोग हैं ना, वो पावर का गलत इस्तेमाल भी करेंगे, गलत इस्तेमाल करने ही वाले हैं। हमें ह्यूमन हिस्ट्री से एक बात सीखने को मिलती है। हिस्ट्री किस लिए होती है आप मुझे बताओ? चीज़ें सीखने के लिए। तो उसमें से मैंने एक सीख ली है कि बहुत बड़ी, कि जिसके पास पावर आती है ना, वो उसका मिसयूज़ करना कभी नहीं छोड़ता। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कि 6 लोगों को एक रूम में रखा, 6 लोगों को एक रूम में रखा। पहले वाले 6 लोगों को बोला कि तुम वॉचमैन हो ऐसे मानो, और दूसरे वालों को बोला कि तुम मैनेजर हो ऐसे मानो। और फिर बाद में पूरे एक दिन होने के बाद उनको बताया कि ये वॉचमैन है और ये मैनेजर है। तो एट द एंड रिज़ल्ट क्या देखने को मिला पता है क्या? ये जो मैनेजर्स थे इन वॉचमैन पे अत्याचार कर रहे थे, बल्कि ये उनसे अलग भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। इनके भी खून का कलर लाल था, सब ये था। इन्होंने भी उतनी शिक्षा ली है जितनी इन्होंने ली है। इससे क्या सीखने को मिलता है कि पावर का मिसयूज़ आज नहीं तो कल होना ही है। बट इसको टैकल करने वाले जो लोग हैं ना, वो ऐसे सुपर लॉयल रहने चाहिए अपने देश के लिए। और मैं बताता हूँ जेन्युइनली, ये लोग अगर लॉयल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे अपनी जगह पे, तो उनके बच्चे सच में उनको हीरो मानेंगे। नहीं तो आप ही मुझे बताओ, एक सरकार का मिनिस्टर है, मान लो एजुकेशन मिनिस्टर ही है, वो चीटिंग कर रहा है, चीटिंग
देश में चीटिंग कर रहा है, देश के स्कूल में चीटिंग कर रहा है, मतलब ऑल ओवर चीटिंग कर रहा है देश के साथ, और वो अपने बच्चों को इंडिया में नहीं कहीं भी पढ़ाता है, कितने भी बढ़िया इस पे पढ़ाता है। एट द एंड उसके बच्चे के दिमाग में एक थॉट तो ज़रूर रहेगा कि वो रिश्वत के पैसों से पढ़ा लिखा है। अब उसके बच्चे तो इतने पागल नहीं होंगे, अगर पागल होंगे तो उनके वो काले कर्मों का फल है, ऐसा समझो। और मुझे जेन्युइनली एक सवाल है, मैं इस टॉपिक को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं स्कूल के टाइम से ही जान गया था, 8वीं से ही जान गया था ये पॉलिटिक्स क्या रहती है, कैसे रहती है। 8वीं नहीं, इनफैक्ट 4थी से समझ गया था कैसे क्या होता है, क्या क्या नहीं, वगैरह वगैरह सब समझ में आया था मुझे। और तभी मैंने ऐसे दूसरों के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल छोड़ दिया था, जो भी करना है खुद करना है, ऐसा सोचा था। और क्या बताऊं, हाँ तो हम कहाँ थे, भूल गए यार। इसके बच्चे को पता होगा कि ये एट द एंड रिश्वत के पैसों से ही पला बढ़ा है, तो उसके दिमाग में मरने तक एक ऐसी इनसिक्योरिटी ज़रूर रहेगी, और आज नहीं तो कल इन सब लोगों को पाप मिलना ही है। मुझे हमेशा, मतलब मैं बताने वाला था ये टॉपिक में, हमेशा याद रखूँगा, कभी भूलूंगा नहीं। आप मुझे बताओ, ये सरकार आपने चुनी है, वो क्या काम करती है, आप मुझे बताओ। जो चीज़ उनको करनी चाहिए वो आम लोग आगे आके कर रहे हैं, उनको अपन अप्रिशिएशन दे रहे हैं, और हो गया। पहली बात तो ऐसी सरकार को मतलब चूज़ ही नहीं करना चाहिए। अगर चूज़ हो गई तो आप देख रहे हो क्या, कैसे वोट खरीद के डुप्लीकेट वोट करके जिता रहे पार्टी को, और ये 40 साल 50 साल होते ही रहेगा। ये कैसे कैसे देश को नोच खा रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं। इनके अंदर आत्मा भी नहीं है, क्योंकि इनको सब दिखाई दे रहा है कि इतने बच्चे मर रहे हैं। ये सोनम वांगचुक सर ये हड़ताल पे है, इनको रिप्लाई नहीं देने हो रहा है इतना सा। अब मैं बताता हूँ, ये सब टीम है ना, ये पूरी टीम ऐसे डर में बैठी होगी, क्या करना है इसका, क्या करना है इसका, क्या करना है इसका, ऐसे बोलते बोलते रात को बैठते होंगे एक एक क्लास लेके। क्या सीखे भाई हम बड़े लोगों से, जो बड़े पथ पे लोग हैं उनसे हम क्या सीखे, आप ही मुझे बताओ। ये मेरा पॉइंट था। अगर आप लोगों को नहीं समझा तो और रिसर्च करो यार, क्योंकि अगर रिसर्च करोगे तो आप कहीं पे जाके गुड सिटीज़न बन पाओगे। जितना हो सके सपोर्ट करो यार। और सपोर्ट घर पे अगर बैठे हो तो वीडियोस बनाओ, 300 वीडियोस बनाओ, 3000 वीडियोस बनाओ, 3000 बार एक आधी वीडियो शेयर करो, 3000 लोगों को शेयर करो। इतना ये भौकाल होना चाहिए कि जिसको पता नहीं है उसको भी पता होना चाहिए कि ये सर है, ये बैठा है अपने फ्यूचर के लिए। तो यही मैसेज मैं देना चाह रहा था। और एट द एंड मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। आज मैं सुबह से बीमार हूँ, मुझे सुबह से ऐसा अनकंफर्टेबल लग रहा है। मैं आपको वो फीलिंग ऐसे कैमरे के आगे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट हर टाइम मुझे जब भी विचार आ रहा था कि अरे यार क्या यार, इससे तो लड़ना पड़ेगा, तो तब मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा था। एक दिन भी नहीं हुआ और मुझे ऐसा लग रहा है वो सर को क्या लगता होगा और उनको कैसा लगता होगा कि उनकी देश की गवर्नमेंट उनको एंटी नेशनल वगैरह बुला रही है। वही है एंटी नेशनल, असल में सरकार ही एंटी नेशनल है जो कि हमारे देश को मिलके बर्बाद कर रही है। एंटी नेशनल लोगों का क्या काम होता है पता है क्या? देश को बर्बाद करना। और वो क्या कर रहे हैं? बर्बाद ही तो कर रहे हैं। यही पॉइंट था जो मैं बताना चाह रहा था। और हाँ, ये मेरा ओपिनियन है। इस बात से किसी को बुरा, अगर कुछ भी बुरा लगा होगा तो मैं हाथ जोड़ के कहा सुना माफ़ करो ऐसा बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये लोग जहाँ दम निकालना चाहिए वहाँ दम बिल्कुल नहीं निकालते। अब कल को ये मेरा वीडियो वायरल हो जाए, बहुत वायरल हो जाए, आखिर वर्ल्ड में वायरल हो जाए, तो मेरे को जेल में डाल के मार के जान से मार डालेंगे। क्या पता मैं अगला भगत सिंह बन जाऊँ।
उसके भी अलग अलग सर्कमस्टांसेस है, तो वैसा कुछ ना हो, क्योंकि यार मेरी भी फैमिली है, सब है, तो उसका भी सोचना पड़ता है। ये मेरा ओपिनियन है। हाँ, ये डिस्क्लेमर में शुरुआत में देना भूल गया, अब लास्ट में बोल रहा हूँ। इतना ही मैं कहना चाहता था और ये मेरा ओपिनियन है। बाकी सैल्यूट टू सोनम वांगचुक सर, मैं आपके ये पूरे सपोर्ट में हूँ। मैं हो सकता है उतनी वीडियोस बनाऊँगा और जितने लोगों को पता नहीं उतना बताऊँगा। इतना पार्ट तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो हमारे ही फ्यूचर के लिए कर रहे हो। थैंक यू, जय हिंद।